वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए हम एक मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इस पे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर आज हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई जो हिट था उसको हिट किया है आज बैंक निफ्टी ने। ओके, और उसको हिट करने के बाद वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अभी सस्टेनेबल है बैंक निफ्टी। तो अभी कल के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स है। तो कल के लिए अगर बैंक निफ्टी 150 के ऊपर 44,150 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो एक बाई साइड का ट्रेड मिलेगा हमें, जिसमें पहला टारगेट रहेगा 44,300 का। ओके, और उसके ऊपर निकलता है तो 44,400 से लेके 500 तक की बाइंग देखने को मिल सकती है हमें। ओके, अभी जो ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल नंबर्स या फिर राउंड नंबर रहेंगे। ओके, वो ऐसे रेसिस्टेंस वर्क कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम चलेंगे और क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। अगर दोस्तों सपोज ये ज़्यादा गैप अप आ जाता है मार्केट, ओके 44,300 के आसपास यहीं कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर ये एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ओके, या फिर रेंज बाउंड भी हो सकता है, मतलब साइडवेज हो सकता है। ओके, तो गैप अप खुलने के बाद हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का। अगर ये प्राइस एक्शन बनना कि ये नीचे की तरफ आता है तो 150 के नीचे अगर निकल जाता है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकडाउन मिलता है नीचे की तरफ 150 के नीचे, तो एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं हमें, जिसमें पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,000 का। ओके, और उसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर दूसरा टारगेट रहेगा 43,900 का, और उसके नीचे निकलता है तो 750 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर दोस्तों गैप डाउन मिलता है मार्केट, ओके, तो गैप डाउन में हम वेट करना है 43,900 का। ओके, यहाँ के अगर इस पे आसपास कैसे रिएक्ट करता है या फिर प्राइस एक्शन कैसे बनाता है, ये इस लेवल पे खुलता है तो ओके, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये 44,000 के आसपास रेसिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। ओके, और अगर रेसिस्टेंस नहीं लेता है तो पुल बैक लेके ऊपर की तरफ चला जाए तो एक बाइंग साइड का प्लान हम कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद हमें वेट करना है, अगर ये 44,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं हम, जिसमें पहला टारगेट जैसे मैंने बताया 43,900 का, और उसके नीचे निकलता है तो 750 तक की गिरावट देखने को मिल सकते हैं हमें। ओके, अगर दोस्तों ये लेवल ब्रेक नहीं करता और यहीं कहीं कोई बुलिश सिंगल फिंग या फिर हैमर बनती है तो एक बाइंग सेट की प्लानिंग हम कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट रहेगा आज का जो हाई था वो हमारा ऑल टाइम हाई था जो 150 का, उसकी तक की बाइंग देखने को मिल सकती है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो हमें और भी बाइंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं 50 की, अरे निफ्टी की। तो निफ्टी में दोस्तों आज निफ्टी ने जो स्लो स्टडी पूरा जो गेन लिया था, ओके, आज उसका लास्ट 15 मिनट में ही गेन चला गया। ओके, जस्ट मिनट, ये जो पूरा गेन हुआ था वो लास्ट आधे घंटे में मतलब पूरा गेन उसने लॉस कर दिया। तो अभी कल के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स आते हैं, तो कल के लिए हम ये हाई के ऊपर ही बाइंग प्लान करेंगे। ओके, और जो सेफ ट्रेडर है उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये या फिर गैप अप ओपन होने के बाद ये 18,475 का लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो उसके ऊपर ही बाइंग प्लान करना है हमें, जिसमें पहला टारगेट रहेगा हमारा 500 से लेकर 540 का। ओके, और उसके ऊपर अगर निकलता है, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 600 से लेकर 650 का टारगेट रहेगा बाइंग के अंदर निफ्टी का। ओके, अगर दोस्तों ये सेलिंग हमें कहाँ करनी है, सेलिंग हमें ये जो स्विंग है, ओके, इसके नीचे ही करनी है। ओके, 380 के नीचे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 380 का लेवल नीचे ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो हमें सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट रहेगा 18,320 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट, नीचे सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 250 से लेकर 220 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी के अंदर। ओके, ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, इसलिए ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारे लिए। ओके, तो हमें सेलिंग करनी है 380 के नीचे। ओके, बाइंग करनी है हमें 475 के ऊपर, तब तक यहाँ पे बीच में हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ गैप अप वगैरह दिखने को मिल सकता है तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव कैंडल देखने के बाद रिस्की ट्रेडर जो है वो एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। ओके, तो फिन निफ्टी को दोस्तों अगर हम देखें तो फिन निफ्टी के लिए भी सेम लेवल्स है। ओके, अगर ये जो आज का हाई है उसको अगर ब्रेक करता है मार्केट तो उसके ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे। ओके, जो आज का हाई है उसके ऊपर 19,630 के ऊपर। ओके, 19,630 के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलती है तो बाइंग प्लान करनी है हमें। ओके, जिसमें पहला टारगेट रहेगा हमारा पहला टारगेट रहेगा 675 का। ओके, और उसके ऊपर निकलता है तो 700 तक की भी बाइंग देखने को मिल सकती है हमें। और अगर नीचे की बात करें दोस्तों तो नीचे हमें सेलिंग प्लान करनी है 19,550 के नीचे। ओके, अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलता है तो 19,550 के नीचे हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट रहेगा
520 का, ओके 19,520 का, और उसके नीचे निकलता है तो 480 से लेकर 450 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है हमें फिन निफ्टी के अंदर। अगर ये लेवल होल्ड करता है फिन निफ्टी तो ठीक है, अदरवाइज इसके नीचे निकल गया तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, सीधा 330 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है फिन निफ्टी के अंदर, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए। ओके, तो अभी हम दोस्तों कल के लिए जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स जो है मैंने निकाले हैं उसका एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो पहले बात करते हैं हम अशोक लेलैंड की। ओके, अशोक लेलैंड को दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक रिवर्सल हो चुका है। ओके, और ये रेसिस्टेंस का जो ये इसका रेसिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर अभी सस्टेन हुआ है। तो अगर इंट्राडे में कल ये 145 के ऊपर निकलता है, ओके सॉरी 154 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट रहेगा 156 का। ओके, और उसके ऊपर निकलता है तो 150 से लेके 158 से लेके 160 तक की बाइंग देखने को मिल सकती है हमें। ओके, तो इंट्राडे के इसी लेवल उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस रख के सॉरी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट फिक्स कर सकते हो। ओके, एसएल 1 GM2 का एसएल रख सकते हो। ओके, और अभी बात करते हैं आईटीसी की। ओके, आईटीसी में दोस्तों अगर हम देखें तो आईटीसी में यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये पुल बैक लिया और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। ओके, तो ये आज का ही है, उसके ऊपर अगर आईटीसी निकलता है, ओके 428 के ऊपर अगर आईटीसी निकलता है तो उसमें आप इंट्राडे बाइंग कर सकते हो। तो पहला जो टारगेट रहेगा वो इस स्विंग का रहेगा, ओके 433 का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें और भी बाइंग देखने को मिल सकती है हमें आईटीसी के अंदर। तीसरा स्टॉक है हमारे पास M&M। ओके, M&M में अगर दोस्तों देखें तो ये एक लेवल पे आके खड़ा है अभी। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रेसिस्टेंस है। ओके, अगर सपोज ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो उसके ऊपर हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, और अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो ये रिजेक्शन भी ले लेगा कल। ओके, तो रिजेक्शन ले लेता है तो ये जो डे लो है आज का डे लो उसके नीचे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। ओके, और ये जो स्विंग है उसके ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो M&M के अंदर। ओके, तो ये था मार्केट का एनालिसिस कल के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।